जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एनएम क्लासेस में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछली लगातार 2 क्लासेस में हमने पढ़ा संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं संक्रामक रोग, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं और उनकी प्रिवेंशन और उनकी केयर कैसे की जाती है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा टेटनस। कि टेटनस क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और अगर टेटनस हो गया तो क्या केयर, क्या मेडिकेशन पेशेंट को दी जाएगी। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि टेटनस क्या है। टेटनस क्या है बेटा? यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल इसके लिए बेटा? कॉलेस्ट्रीडियम टिटैनी। कॉलेस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इससे होने वाला ये गंभीर रोग है। यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बच्चों, यह मिट्टी, धूल, गोबर और जंग लगे हुए औजारों में पाया जाता है। और अगर आपके शरीर पे कोई वाउंड है, कोई घाव है, उसके थ्रू यह जीवाणु, यह बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और किसको अफेक्ट करता है? आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर हम लक्षणों की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें बच्चों, तो क्या क्या लक्षण है टेटनस के? देखिए, फीवर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है, जो मांसपेशियां उनमें ऐंठन हो सकती है, जकड़न हो सकती है। लॉक जॉ, आपका जबड़ा अकड़ सकता है, लॉक्ड हो सकता है। स्वेटिंग, अत्यधिक पसीने आना और डिफिकल्टी स्वेलिंग, निकलने में परेशानी। अगर हम बात करें प्रारंभिक लक्षणों की कि प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से इसमें, तो बेटा लॉक जो ट्रिस्मस भी बोलते हैं जिसको, इसमें जबड़ा अकड़ जाता है, लॉक्ड हो जाता है, मूवमेंट इसका ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मुंह खोलने में कठिनाई होती है, जब जबड़ा अकड़ जाता है तो मुंह खोलने में कठिनाई होती है। गर्दन व चेहरे की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सिर दर्द होता है और निकलने में कठिनाई होती है। अगर हम गंभीर लक्षणों की बात करें कि टेटनस से होने वाले गंभीर लक्षण कौन कौन से हैं, तो पूरे शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है बच्चों। पीठ का धनुष की तरह मुड़ जाना है। धनुष बाय टेटनस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मरीज की पीठ है वो पूरे धनुष की तरह आकार ले लेती है, मुड़ जाती है। तेज दर्दनाक झटके, स्पाज्म आते हैं, इसमें बहुत ही पेनफुल झटके लगते हैं। हाई फीवर होता है, बहुत अत्यधिक पसीने आते हैं, जो हार्ट बीट है, हृदय की गति है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई आती है। तो जो जीवन के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है बच्चों। डॉक्टर को कब दिखाएं? व्हेन टू सी अ डॉक्टर। अगर टेटनस आपको लगता है कि टेटनस हो सकता है, आपको कोई चोट लग गई, तो डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर आपको कोई गहरा घाव हो और वह धूल, मिट्टी, जंग और मल से दूषित हो तो डॉक्टर को दिखाएं तुरंत। अगर आपको आखिरी टेटनस का टीका लगे 5 साल से ज्यादा समय हो गया हो तो और या फिर आपको याद नहीं हो कि मुझे जो पहले कभी टीटी का टीका, टेटनस टॉक्साइड का टीका लगा, वो कब लगा था, तो आप, और उस केस में आपको चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको टेटनस के लक्षण जैसे जबड़े में अकड़ वगैरह महसूस होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं। प्रिवेंशन, टेटनस का प्रिवेंशन क्या है बच्चों? टीकाकरण प्रिवेंशन है टेटनस का एकमात्र। होने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है और इसमें जो पेशेंट की मृत्यु होती है वो बहुत दर्दनाक होती है, वो बहुत परेशान होके और इसकी मृत्यु होती है। तो टेटनस का टीका लगता है बच्चों, टीटी का टीका लगता है टेटनस का, टीडी का टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। टेटनस के टीके की शुरुआत जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से हो जाती है। गर्भवती स्त्री को टेटनस टॉक्साइड की पहली खुराक लगती है बेटा प्रेगनेंसी का पता चलते ही। उसके 28 दिन या 1 महीने बाद में उसको दूसरी खुराक लगती है। और यदि जो गर्भवती स्त्री है वो 3 साल से पहले ही उसने सेकंड बार कंसीव कर लिया है, दूसरी बार वो गर्भवती हो गई है, तो टेटनस की सिर्फ एक ही डोज लगेगी, उसको बूस्टर डोज लगेगी। क्योंकि टेटनस का टीका एक बार लगने के बाद में यह टेटनस टॉक्साइड जो बीमारी है टेटनस, उसके खिलाफ 3 साल तक शरीर में एंटीबॉडीज बना लेता है। 3 साल तक आपको उस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है।
और उसके बाद में लगता है बेटा टेटनस का टीका बच्चे के डीपीटी, जो आप पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगती है उसके थ्रू उसमें टेटनस आता है डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के साथ, तो आपको 1.5, 2.5, 3.5 महीने पर उसमें टेटनस का टीका लगता है। उसके बाद में 1.5 साल पे जो डीपीटी की डोज लगती है बूस्टर डोज पहले, उसमें टेटनस का टीका है। उसके बाद में 5 साल पर जब डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज लगती है उसमें टेटनस टॉक्साइड का टीका है। उसके बाद में जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो टीडी का टीका लगता है, फर्स्ट डोज लगती है, तो वो उसमें टेटनस है। उसके बाद में जब बच्चा 16 साल का होता है तब लगती है टेटनस टीडी की सेकेंड डोज। तो बच्चों कहीं ना कहीं जब शिशु गर्भवती अपनी माँ के कोख में होता है तभी से टेटनस के खिलाफ उसमें उसको सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण होता है, और जब तक वो 16 साल का होता है तब तक टेटनस टॉक्साइड का टीका लगता है। घाव अगर चोट लगी तो उसको तुरंत साफ करें बच्चों। गहरे गंदे घाव से डॉक्टर, अगर गहरा हो गंदा सा घाव हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। मैंने आपको बताया गर्भवती महिला को टीटी की 2 डोज लगती हैं। घाव की उचित देखभाल, किसी भी कट घाव को तुरंत साफ पानी से और साबुन से धोएं। गंदे और गहरे घाव में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यकता अनुसार टीटी का इंजेक्शन लगवाएं। स्वच्छता, खुले घाव को ढककर रखना चाहिए। जंग लगे औजारों से इसको बचाव रखना चाहिए। नुकीली वस्तु से लगी चोट को नजरअंदाज नहीं करें। तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं और टेटनस टॉक्साइड का टीका लगवाएं। अगर हम बात करें केयर और ट्रीटमेंट की टेटनस से, तो बेटा तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। टेटनस एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है? टेटनस एक मेडिकल इमरजेंसी है। शांत वातावरण, मरीज को कम रोशनी वाली और कम आवाज वाले कमरे में रखें जहां आवाज कम से कम हो, रोशनी कम हो। टीआईजी, टेटनस इम्यूग्लोबुलिन, शरीर में टॉक्सिन्स को बेअसर करने के लिए जो टीटी का टीका लगता है टेटनस टॉक्साइड का, वही टीआईजी है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारने के लिए डॉक्टर के एडवाइस अनुसार मरीज को दें। मांसपेशी रिलैक्सेंट दवाइयां ऐंठन कम करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है पूरी बॉडी में ऐंठन आती है जो बहुत पेनफुल होती है, उसको कम करने के लिए मांसपेशी रिलैक्सेंट दवाइयां दें। गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, सांस लेने में दिक्कत होने पर ये सुविधा मरीज को दें। घाव की सफाई, सभी घावों को अच्छी तरह साफ पानी और साबुन से धोएं। अगर रोगी को अस्पताल में भर्ती कब करना चाहिए? घाव की अच्छी सफाई और मृत ऊतकों को हटाएं। टेटनस टॉक्साइड का टीका लगवाएं। एंटीबायोटिक दें। मांसपेशियों को ऐंठन कम करने वाली दवाइयां दें। शांत और अंधेरे कमरे में देखभाल ताकि वो झटकों से उसको बचाव हो सके। गंभीर स्थिति में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करें पेशेंट को। अब टेटनस टॉक्साइड हमने पढ़ा, एक होता है बेटा नवजात शिशु में अगर टेटनस की प्रॉब्लम डिजीज हो गया तो उसको बोलते हैं नवजात टेटनस। क्या है? व्हाट इज नियोनेटल टेटनस? तो नियोनेटल टेटनस एक गंभीर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया से होती है। ये धूल मिट्टी जानवरों के मल से होती है। ये आम तौर पर जन्म के बाद पहले कुछ हफ्ते 3 से 28 दिन में होता है। नियोनेटल टेटनाई, नियोनेटल बेबी किसको बोलते हैं? जन्म से 28 डेज के शिशु को क्या बोलते हैं बच्चों? नियोनेटल। और इस ग्रुप में, इस दौरान, इस पीरियड में जिस बच्चे को टेटनस हो गया वो बोलेंगे बेटा नियोनेटल टेटनस, 3 से 28 दिन का। जब बैक्टीरिया गर्भनाल के घाव के माध्यम से, जब बैक्टीरिया जो अम्लाइकल कोड होती है उसके घाव के माध्यम से शिशु के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे गंभीर मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न होती है। और क्या होता है इससे बच्चे को चूसने में, सांस लेने में कठिनाई होती है और अक्सर इसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कॉजेज, क्या क्या कारण होते हैं नियोनेटल टेटनस के बच्चों? नियोनेटल टेटनस के होते हैं दूषित गर्भनाल, गर्भनाल को काटने या उसकी देखभाल में अस्वच्छ असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना, जैसे मिट्टी या राख लगाना। पहले बहुत अंधविश्वास था, बहुत सारे नवजात शिशुओं की पहले मृत्यु होती थी। मृत्यु दर पहले अधिक थी एज कंपेयर एज टुडे, आज के कंपेरिजन। यही कारण था बेटा कि जैसे मिट्टी या राख जैसी चीज उसकी
जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर लगा दिया जाता था, जिससे टेटनस हो जाता था और उससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी। मातृत्व प्रतिरक्षा की कमी, यदि गर्भवती महिला को माँ को टेटनस का टीका नहीं लगा, यदि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको टेटनस का टीका नहीं लगा, तो शिशु को जन्म के समय सुरक्षा एंटीबॉडीज नहीं मिलती। तो टेटनस का टीका जो गर्भवती स्त्री को लगता है, ना केवल उसकी सुरक्षा करता है, जबकि उसके कोख में जो बच्चा पल रहा है टेटनस के खिलाफ उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है, और ताकि वह अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उससे उसकी बॉडी लड़ सके। अगर हम नियोनेटल टेटनस की बात करें, सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो बेटा शुरुआत में चूसने में और रोने में कमी रहती है, जबड़ों में अकड़न लॉक जो हो जाता है, गर्दन हाथ पेट की मांसपेशियों में कठोरता आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्पज्म आ जाता है, तेज बुखार हो जाता है बच्चे को, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, और एपनिया हो जाता है। क्या होता है एपनिया? सांस लेने में कठिनाई, बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है, एपनिया होता है। अगर हम नियोनेटल टेटनस की प्रिवेंटिव मेजर की बात करें कि रोकथाम कैसे होगा, तो रोकथाम का तो एक ही इलाज है बेटा, वो है टीकाकरण, वो है वैक्सीनेशन। जैसे कि बताया, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, जो शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है बच्चे को। स्वच्छ जन्म प्रक्रिया, सुरक्षित प्रसव और गर्भनाल की उचित देखभाल से टेटनस से बचाव हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या उपचार होता है नियोनेटल टेटनस का बेटा, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। टेटनस होने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं, अनट्रीटेबल है ये, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोग्लोबुलिन और मांसपेशियों के ऐठन को नियंत्रित करना शामिल है, और गहन केयर की देखभाल की इसमें आवश्यकता होती है। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि टेटनस क्या है, टेटनस के क्या क्या लक्षण है, किन किन वजह से टेटनस होती है, और फिर जो 28 दिन का शिशु होता है जिसको नियोनेटल बोलते हैं, तो उसमें अगर टेटनस होता है तो नियोनेटल टेटनस क्या है, उसके भी क्या लक्षण है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। क्या कारण है, कौन सा बैक्टीरिया है, बताइए कौन सा बैक्टीरिया है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें कि टेटनस होने का जो जिम्मेदार बैक्टीरिया जीवाणु है उसका क्या नाम है। और बेटा ऐसे ही बहुत आसान भाषा में समझने के लिए आप जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल। कौन सा है हमारा YouTube चैनल बताइए? मिशन पैरामेडिकल और एनएम क्लासेस के साथ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।